तो चलिए अब एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 20 को हल करेंगे। तो देखिए 20वां क्वेश्चन है क्या, तो 20वां क्वेश्चन है cos x बटा cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले इसको i बराबर मान लेते हैं, तब सोचेंगे कि इसको करना क्या है। तो चलिए सबसे पहले इसको i बराबर मान लिए, लेट i बराबर इंटीग्रेशन cos 2x बटा cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। देखिएगा कि सबसे पहले इसको i बराबर मान लिए, इंटीग्रेशन चिन्ह लगा दिए और जैसे था वैसे फिर dx। अब यहाँ से कोई सूत्र लगाकर इसको आसान कर लीजिए ताकि इंटीग्रेशन आसानी से हो सके। तो चलिए सूत्र आप लोग को हम ऐसे लिखवाए थे इसे कि चूँकि cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सब जब शुरू किए थे एक्सरसाइज 7.3 तो इसका फार्मूला लिखवा दिए कि cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो चलिए इसको ऊपर वाला कैसे तोड़ेंगे, नीचे वाला जैसे था वैसे छोड़ देंगे। तो इंटीग्रेशन cos 2x को इसके आधार पर तोड़ रहे हैं इसे, तो तोड़िए cos स्क्वायर x थीटा की जगह अपनी x है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बटा नीचे वाला जैसे था वैसे लिख देंगे cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। देखिए cos 2x को इस सूत्र के आधार पर तोड़ दिए, नीचे वाला जैसे था वैसे इंटीग्रेशन चिन्ह dx, सब जैसे था वैसे। अब यहाँ से एक और सूत्र आ गया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है, तो इसे तोड़ते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इस सूत्र के आधार पर देखिए a का काम कर रहा है cos x और b का काम कर रहा है sin x। तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, जब LHS के रूप में है तो RHS के रूप में तोड़ सकते हैं। तो चलिए इसको इस रूप में तोड़ देते हैं। इंटीग्रेशन ऐसे एक बार a माइनस बी, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ऐसे cos x माइनस साइन x इंटू फिर इसको प्लस में तोड़ दे रहे हैं cos x प्लस साइन x बटा, देखिए नीचे वाला का होल स्क्वायर है तो इसको दो बार लिख सकते हैं इसे cos x प्लस साइन x इंटू एक बार और लिख दिए cos x प्लस साइन x, इधर dx जैसे था वैसे। देखिए नीचे वाला के ऊपर वाला को इस सूत्र के आधार पर तोड़ दिए, नीचे वाला देखिए cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर था तो इसको दो बार लिख सकते हैं इसे। अब देखिए इसे तोड़ने से क्या फायदा हुआ, तो cos x प्लस साइन x से cos x प्लस साइन x कट गया, बच का गया से देखिए इंटीग्रेशन ऊपर बच गया cos x माइनस साइन x बटा और नीचे बच गया cos x प्लस साइन x dx। ये जो आया से क्या बराबर आया, i बराबर, देखिए कट उठ के क्या बचा, ऊपर बचा cos x माइनस साइन x और नीचे बचा cos x प्लस साइन x। अब यहाँ से देखिए नीचे वाला का t मानिएगा तो डिफ्रेंशिएशन करने पर ऊपर वाला आ जाएगा और आसानी से हल हो जाएगा। तो चलिए लेट नीचे वाला का टी बराबर मान ले रहे हैं cos x प्लस साइन x बराबर मान लिए टी। जैसे टी बराबर मानते हैं तो क्या करते हैं डिफ्रेंशिएशन, तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं cos x का डिफ्रेंशिएशन प्लस साइन x का डिफ्रेंशिएशन फिर टी का डिफ्रेंशिएशन। तो चलिए सूत्र आप लोग नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक के, ऐसे पीछे हम लिखवा दिए सब सूत्र। तो देखिए आगे क्या है, तो देखिए cos x का जब डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो आता है माइनस साइन x प्लस साइन का डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो आएगा cos x, इधर dt बटा dx जैसे था वैसे। अब इसको चाहे तो सीधा कर सकते हैं, पहले cos और साइन, पहले प्लस होला तब माइनस होला, तो पहले cos x को लिख दिए फिर बाद में माइनस साइन x को और dx को तिरछा तिरछे गुना करके यहाँ लाए, dx बराबर इधर बच गया dt। देखिए पहले cos x को लिख दिए फिर बाद में माइनस होला साइन x को और dx को तिरछा तिरछे गुना करके यहाँ लाए। तो इसमें हमको dx का मान चाहिए, तो dx बराबर dt बटा एक गुना में इधर जाएगा भागा में, तो cos x माइनस साइन x, ये गुना में था यहाँ dt की लोग भागा में आ गया। अब जैसे dx का मान आता है तो जहाँ से आप माने थे t बराबर वहाँ चलते हैं ना, माने थे
तो इसको लिख लेंगे पहले, इसलिए I बराबर इंटीग्रेशन ऊपरी वाला जैसे था वैसे cos x माइनस साइन एक्स। देखे ये वाला लिख दिए ऊपरी वाला जैसे था वैसे, और नीचे वाला के टी मान लिए है, cos x प्लस साइन एक्स को क्या मान लिए है टी, तो cos x प्लस साइन एक्स के जगह पर रख दिए टी गुने dx। तो देखिए dx का मान अभी ला है करने ला है ये ना, जहाँ dx वहाँ कब बिठाएंगे तो dt बटा cos x माइनस साइन एक्स। देखे यहाँ dx का मान बैठा दिए और cos x प्लस साइन एक्स के जगह पर टी बैठा दिए। अब काटिए आराम से, तो ऊपरी वाला कट जाएगा एक बार में, cos x माइनस साइन एक्स से cos x माइनस साइन एक्स कट जाएगा, तो बचेगा से देखिए ऊपरी 1 और नीचे टी dt। इस सूत्र आप लोग के बहुत पहले लिखवा है जी कि 1/x का इंटीग्रेशन करिएगा तो log mod x प्लस सी आता है, 1/x का इंटीग्रेशन log mod x प्लस सी। तो इसी के आधार पर 1/t का इंटीग्रेशन करिएगा तो log x के जगह पर यह t है तो log mod t प्लस सी, जैसे समाकलन चिन्ह हटता है सी जुड़ जाता है, तो बस हो गया है, लास्ट है log mod। टी का मान फिर से बैठा देते, ऐसा नियम है, तो टी का मान फिर से बैठाइए जो पहले माने थे यहाँ। तो टी किसको माने हैं, cos x प्लस साइन एक्स को टी माने, तो cos टी के जगह पर बैठा देंगे cos x प्लस साइन एक्स प्लस, यही हो गया आपका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 21 को हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है क्या, तो क्वेश्चन 21 नंबर है साइन इनवर्स cos x। साइन इनवर्स क्या है, cos x। तो चलिए सबसे पहले इसको आई बराबर मान लेते हैं और इंटीग्रेशन चिन्ह लगाते हैं, तब सोचेंगे कि आगे करना क्या है। तो चलिए लेट सबसे पहले इसको आई बराबर मान लिए, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स cos x dx का की, तो सबसे पहले इसको आई बराबर मान लिए, इंटीग्रेशन चिन्ह लगा दिया और dx। तो देखिए इसको कोई सूत्र लगाना होगा, इन्वर्स वाला का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, अब जानते नहीं है। तो चलिए इसको तोड़ते हैं कुछ। तो आप लोग 10th क्लास में सूत्र जानते होंगे जी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता था cos थीटा, इस 10th का फार्मूला है। लेकिन यहाँ 90 को क्या बोला जाता है, π/2 रेडियन में जब बदलिएगा तो यानी कि 90 के जगह पर π/2, ये फर्स्ट ईयर में सूत्र पढ़े हैं कि साइन π/2 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। जब LHS रहता है तो RHS लिखते हैं, और जब RHS रहता है तो LHS। तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं cos थीटा को कि साइन π/2 माइनस थीटा। तो चलिए इसको cos को तोड़िए, ये सब जैसे था वैसे इंटीग्रेशन साइन इनवर्स। अब देखिए किसको हम तोड़ रहे हैं, cos x को RHS है तो LHS, इस रूप में ऐसे साइन π/2 माइनस, यहाँ थीटा था तो थीटा, यहाँ x है तो x, और बाकी dx जैसे था वैसे। देखिए cos x को साइन π/2 माइनस x, इस सूत्र के आधार पर तोड़ दिए। अब इसे तोड़ने से क्या फ़ायदा हुआ से देखिए, यहाँ तोड़ने से फ़ायदा ये हुआ कि साइन इनवर्स साइन थीटा का एक सूत्र लिखवाए हैं, ये आप चैप्टर 2 में त्रिकोणमिति इनवर्स त्रिकोणमिति में, कि साइन इनवर्स से साइन खत्म, खाली बचता है थीटा। साइन इनवर्स से साइन खत्म, बचेगा खाली थीटा, ये वाला बचता है नहीं वाला। तो यही सूत्र लगा दीजिए कि साइन इनवर्स से साइन खत्म, क्या बचेगा π/2 माइनस एक्स, थीटा के काम ही कर रहा है तो बचेगा π/2 माइनस एक्स। देखिए कौन सूत्र लगा है, ये वाला सूत्र लगा दी कि साइन इनवर्स से ये दोनों साइन खत्म हो गया, बचा π/2 माइनस एक्स। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन π/2 कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए, π/2 इंटीग्रेशन है कुछ नहीं तो 1 है, 1 dx माइनस x का इंटीग्रेशन x dx। देखें फिर दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिए। अब ऐसे इंटीग्रेशन का फार्मूला लिखवा है कि 1 dx, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन या dx खाली हट जाता है, x होता है, तो π/2 गुने 1 का इंटीग्रेशन x माइनस। अब इसको देखिए x के पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो x के पावर n का फार्मूला इसे लिखवाए थे जी
x के पावर n प्लस 1, नीचे भी होता है n प्लस 1 प्लस c। तो ये फार्मूला लगा दीजिए, x के पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो x के पावर n प्लस 1, तो n का काम कर रहा है 1, और एगो 1 सूत्र से आता है बटा, फिर नीचे भी n प्लस 1, तो नीचे भी उसे 1 प्लस 1 प्लस c। तो पाई गुण x करिएगा तो पाई x बाई 2 माइनस x के पावर कितना हो जाएगा 1 1 2, नीचे भी 1 1 2 प्लस c। यही हो गया फाइनल आंसर। अब चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 22 को अब हल करते हैं। तो देखिए 22वां क्वेश्चन है क्या, तो 22वां क्वेश्चन है 1 बटा कॉस एक्स माइनस ए, फिर है कॉस एक्स माइनस बी। तो चलिए सबसे पहले इसको आई बराबर मान लेते हैं, तब सोचेंगे कि आगे करना क्या है। तो चलिए सबसे पहले इसको आई बराबर मान लीजिए। लेट आई बराबर मान ली इंटीग्रेशन 1 बटा कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। देखिए क्वेश्चन था, सबसे पहले उसको कहा कि आई बराबर मान लिए, इंटीग्रेशन चिन्ह लगा दिए और डी एक्स। अब यहाँ से कुछ आपको दिमाग लगाना है तभी सोल्व होगा, ना तो ऐसा वाला का तो कोई सूत्र भी नहीं जानते हैं। तो देखिए क्या हम दिमाग लगा रहे हैं इसे। तो इंटीग्रेशन देखिए अपना मन से 1 बटा साइन ए माइनस बी से भागा दे दिए, ऊपर हूँ इतना ही से गुना कर दिए, साइन ए माइनस बी, नीचे वाला सब जैसे था वैसे कि कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। देखिएगा कि अपना मन से 1 बटा साइन ए माइनस बी से गुना कर दिए, यहाँ उतना ही सुपरहू कर दिए। अब काटिएगा इसे, काटने के बाद तो फिर वही वाला आ जाएगा, मतलब कि काट रहे हैं तो पीछे वाला आ जा रहा है, मतलब यहाँ तक ऐसे किए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा क्यों किए, थोड़ा सा चलिएगा आगे तब पता चला कि ऐसा हम क्यों किए। किसी और चीज़ से भागा दे गुना भाग कर सकते थे, लेकिन जब आगे और स्टेप बढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा कि हम ऐसा क्यों किए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे था वैसे अब आएगा 1 बटा साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन। अब देखिए इसको और आगे कैसे हम तोड़ रहे हैं। साइन ए माइनस बी को ऐसे हम तोड़ सकते हैं कि एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए। अब नीचे वाला जैसे था वैसे सब रहेगा कि कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। देखिए अब ए माइनस बी को हम ऐसे तोड़ दिए, देखिए कि वही है कि नहीं, गुना करने पर फिर वही आता है कि नहीं। तो एक्स माइनस बी है और फिर माइनस एक्स माइनस ए है, तो गुना करके देखिए एक्स माइनस बी जैसे था वैसे माइनस से गुना करिएगा तो माइनस एक्स माइनस में प्लस है, तो एक से एक्स कट जाएगा, का बचेगा तो माइनस बी प्लस है, तो पहले ए लिखेंगे फिर माइनस बी। तो देखिए यानी कि एक्स एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा फिर से ए माइनस बी, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ऐसे लिखने से क्या फ़ायदा हुआ से देखिए, ऐसे लिखने से एगो सूत्र आ रहा है, आप लोग जानते हैं कि साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, एक सूत्र है ऐसा। तो ए का काम देखिए ये लोग पूरा कर रहा है, ए का काम कर रहा है ये बी का। तो इस सूत्र के आधार पर ऊपर वाला का हम तोड़ रहे हैं, नीचे वाला के कुछ नहीं करेंगे, जैसे था वैसे छोड़ देंगे। तो पीछे वाला ही सब जैसे था वैसे 1 बटा साइन ए माइनस बी जैसे था वैसे पीछे से आ रहा है। अब इधर आइए, साइन एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए है, इसको इस सूत्र के आधार पर तोड़िए, ये का काम कर रहा है बी का। तो चलिए साइन ए, तो साइन ए का काम कौन कर रहा है एक्स माइनस बी, फिर है कॉस बी, तो बी का काम कौन कर रहा है तो एक्स माइनस ए, तो कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस ए है, फिर तो ए का काम कौन कर रहा है कॉस ए, तो एक जगह पर वही एक्स माइनस बी इंटू साइन बी, तो बी का काम कौन कर रहा है तो एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, नीचे वाला जैसे था वैसे।
कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। देखिए नीचे वाला जैसे था वैसे रह गया और ऊपरी वाला को इस सूत्र के आधार पर तोड़ दिए। तो चलिए अब उधर हल करते हैं। अब देखिए क्या आया से। अब देखिए नीचे वाला से दोनों में अलग अलग भागा देंगे और पीछे वाला जैसे चल रहा था वैसे चलेगा। 1/साइन ए माइनस बी, ये पीछे वाला जैसे था वैसे। अभी नीचे वाला से दोनों में अलग अलग भागा दे दीजिए। तो ऊपर था इन्हें कि साइन एक्स माइनस बी है, फिर कॉस एक्स माइनस ए है, भागा दे दिए इससे कॉस एक्स माइनस ए से और कॉस एक्स माइनस बी से माइनस। अब कॉस एक्स माइनस बी था इधर और फिर था साइन एक्स माइनस ए, इधर नहीं हो रहा, चलिए इधर ही लिख दे रहे हैं। कॉस एक्स माइनस बी था और साइन एक्स माइनस ए, भागा दे दिए कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी से। dx देखिए क्या किए, नीचे वाला से दोनों में भागा दे दिए। तो भागा देने के बाद देखिए कट उठ के क्या बचा। तो देखिए कॉस एक्स माइनस ए से कट जाएगा इसे। और यहाँ देखिए वो कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी बचेगा और कटने के बाद जो बचा से लिखिए। इधर पीछे वाला जैसे था वैसे 1/साइन ए माइनस बी, ये पीछे वाला जैसे था वैसे लिख दिए। इंटीग्रेशन बच का गया से देखिए साइन ए एक्स माइनस बी बचा और नीचे कॉस एक्स माइनस बी, तो ये टेन में बदल जाएगा। बच रहा है तो इसको बदल दिए टेन, या जो बच रहा है वही लिखिए ना बाद में। साइन बच गया एक्स माइनस बी बटा नीचे बचा कॉस एक्स माइनस बी माइनस। इधर क्या बचा से देखिए, इसमें कट के क्या बचा, तो ऊपर बचा कॉस सॉरी साइन एक्स माइनस ए और नीचे बचा कॉस एक्स माइनस ए डी एक्स। देखिए कट उठ के क्या बचा, ऊपर बचा साइन एक्स माइनस बी और नीचे बचा कॉस एक्स माइनस बी। और इसमें आइए इसमें बचा ऊपर साइन एक्स माइनस ए और नीचे बचा कॉस एक्स माइनस ए डी एक्स। अब यहाँ के बाद देखिए ई जिससे था इसी पीछे वाला 1/साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन बटा कॉस का में बदल जाएगा ये टेन में। तो टेन एक्स माइनस बी हो जाएगा माइनस, यहो साइन बटा कॉस टेन में बदल जाएगा। तो टेन एक्स माइनस ए डी एक्स। तो चलिए आप लोग वीडियो को रोक के इतना लिखिए, तो आगे हम बता रहे हैं। तो देखिए इतना पीछे आया था, तो चलिए अब इसको इंटीग्रेशन करते हैं। तो 1/साइन ए माइनस बी जैसे था वैसे। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं। तो इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस बी का अलग इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस ए डी एक्स। देखिए ये दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिए। अब टेन का इंटीग्रेशन का सूत्र लिखवाए थे आप लोग के कि चूंकि इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स, तो टेन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस लॉग कॉस मॉड एक्स प्लस सी। ये किसका फार्मूला है, तो टेन का जब भी इंटीग्रेशन होगा तो इस रूप में होता है, तो माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। तो इसी के आधार पर दोनों को कीजिए। तो ये पीछे वाला जैसे था वैसे 1/साइन ए माइनस बी ब्रैकेट। अब इंटीग्रेशन करिए इस आधार पर माइनस लॉग
ये तो सूत्र से आया माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स, तो एक्स का काम कौन कर रहा है तो एक्स माइनस बी। अब इसका इंटीग्रेशन हो गया, अब इसको करिए तो माइनस, अभी माइनस पहला ही से है, सूत्र से माइनस आता है, अभी माइनस पहला ही से, तो क्या हो जाएगा ये प्लस लॉग मॉड कॉस एक्स, तो एक्स के जगह पर यहाँ कौन है तो एक्स माइनस ए मॉड और ब्रैकेट बंद प्लस सी, इंटीग्रेशन चिन्ह हट गया तो अब सी लगा सकते हैं। तो आगे देखिए क्या कर रहे हैं, जैसे था इसे 1 बटा साइन ए माइनस बी। अब देखिए पहले प्लस 16 के लिख देते हैं तब माइनस 16 के, तो चलिए पहले प्लस 16 के लिख रहे हैं, तो पहले प्लस 16 है कि लॉग कॉस एक्स माइनस ए, प्लस 16 के पहले लिख दिए माइनस 16 के बाद में, तो माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी प्लस सी। अब ऐसे लिखने से क्या फ़ायदा हुआ से देखिए, एक लॉग का सूत्र हम लोग जानते हैं, लॉग के रूप में एक सूत्र होता है कि जिसे था इसे पीछे वाला पहले लिख लेते हैं तब सूत्र बता रहे हैं, ए माइनस बी पीछे वाला देखिए लॉग का सूत्र था कि लॉग एम बटा एन बराबर लॉग एम माइनस लॉग एन। ये लॉग का एक सूत्र होता है कि लॉग एम बटा एन रहेगा तो आप ऐसे तोड़ सकते हैं कि लॉग एम माइनस लॉग एन। जब ऐसे है लॉग एम माइनस एन के रूप में तो हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं। तो देखिए लॉग एम का काम ही कर रहा है माइनस लॉग एन, जब आर एच एस है तो एल एच एस लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि लॉग मॉड एम बटा एन, तो एम का काम कौन कर रहा है तो कॉस एक्स माइनस ए बटा एन, एन का काम कौन कर रहा है तो कॉस एक्स माइनस बी मॉड प्लस सी। यही हो गया फाइनल आंसर। आप लोग चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 23 को हल करेंगे। तो 23वां क्वेश्चन है क्या से देखिए, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से कोई एक ही को सही होगा। तो चलिए सबसे पहले इसको आई बराबर मान के हल करते हैं और देखते हैं कि कौन ऑप्शन सही आता है। तो चलिए सबसे पहले इसको आई बराबर मान लेते हैं, लेट आई बराबर मान लिए इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए क्या किए, सबसे पहले इसको आई बराबर मान लिए, इंटीग्रेशन चिन्ह लगा दिए और डी एक्स। अब क्या करेंगे से देखिए, इसको स्क्वायर ला के तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, कुछ इधर उधर करके आसान बनाना होगा। तो देखिए नीचे वाला से दोनों में भागा दे रहे हैं, तो ऊपर क्या है तो साइन स्क्वायर एक्स में भागा दे दिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स से माइनस कॉस स्क्वायर एक्स से भागा दे दिए साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो भागा देने के बाद क्या बचा से देखिए क्या किए, नीचे वाला से दोनों में अलग अलग भागा दे दिए, तो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा, या कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, कट उठ के क्या बचा से देखिए, ऊपर कुछ नहीं तो एक बचा और नीचे बचा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ कुछ भी नहीं तो बचा एक और नीचे बचा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ के बाद देखिए कौन फार्मूला लगने वाला है, तो ये आप लोग पहले ही से सूत्र जान रहे हैं कि सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर जानते हैं कि 1 बटा होता है साइन थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। जब आर एच एस है तो एल एच एस लिख सकते हैं, यानी कि 1 बटा कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं सेक थीटा। तो इंटीग्रेशन 1 बटा कॉस है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, स्क्वायर है तो स्क्वायर के रूप में, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा है, तो 1 बटा साइन थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा, तो 1 बटा साइन स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं कॉस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स।
अब यहाँ से अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए। सेक स्क्वायर एक्स का अलग इंटीग्रेशन माइनस कोसेक स्क्वायर का अलग इंटीग्रेशन। देखिए दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन किए, तो इंटीग्रेशन करने से क्या आया से देखिए, इन सूत्र ही है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x। इस सूत्र ही पीछे लिखवा दिए, सूत्र आ गया माइनस ए भी कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन भी लिखवा है पीछे, इस सूत्र खुद फार्मूला ही है, तो इसका होता था माइनस कॉट एक्स प्लस सी जोड़ेंगे, तो ये तो अब देखिए tan x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कॉट एक्स प्लस सी। तो यही हो गया फाइनल आंसर। अब देख के किताब में आप लिख दीजिए कि कौन ऑप्शन सही है। तो ये आपका सही है बुक में, तो लिख देंगे कि द करेक्ट ऑप्शन इज ए। ये हो गया फाइनल आंसर। तो आप लोग चाहे तो वीडियो को रोक के इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 24 को हल करेंगे। और 24वां क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 के लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी ऑप्शन वाला है, चुनना है कि कौन सही है कौन गलत उत्तर है, कोई एगो में सही है। तो चलिए 24वां क्वेश्चन है, कैसे देखिए, इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स बटा कॉस स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स इंटू एक्स डी एक्स, यानी कि इंटीग्रेशन चिन्ह पहले ही इसमें लगाया हुआ है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले लेट आई बराबर मान ही लेते हैं, इंटीग्रेशन चिन्ह पहले ही से लगाया हुआ है, ई के पावर एक्स 1 प्लस एक्स बटा कॉस स्क्वायर ई के पावर एक्स इंटू एक्स डी एक्स। सब जैसे था वैसे इसको खाली आई बराबर मान लिए। अब इसमें से देखिए ई के पावर एक्स इंटू एक्स को टी मानिएगा तो डिफ्रेंशिएशन करने पर ऊपर वाला आएगा। तो चलिए लेट करते हैं इसको, लेट ई के पावर एक्स इंटू एक्स बराबर मान लिए टी। अब गुना के नियम पर इसको डिफ्रेंशिएशन करें, तो गुना का नियम का डिफ्रेंशिएशन ऐसे था कि यू को छोड़ेंगे तो भी का डिफ्रेंशिएशन प्लस भी को छोड़ेंगे तो यू का डिफ्रेंशिएशन, ऐसा गुना का सूत्र है डिफ्रेंशिएशन में। तो कोई ओ को छोड़िए, तो देखिए ई के पावर एक्स को छोड़ दिए तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन, पहला को छोड़े तो दूसरा का डिफ्रेंशिएशन, और दूसरा को छोड़े तो पहला का डिफ्रेंशिएशन। ये सूत्र है डिफ्रेंशिएशन का। इधर डी टी बटा डी एक्स, देखिए ये गुना के नियम पर इसको डिफ्रेंशिएशन कर दिए, टी का डी टी बटा डी एक्स। अब ई के पावर एक्स जिसे था उसे डी एक्स का 1 होता है प्लस एक्स, ई के पावर एक्स का करिएगा डिफ्रेंशिएशन तो ही आ जाता है, ई के पावर एक्स से रह जाता है डी टी बटा डी एक्स। अब इसमें से देखिए ई के पावर एक्स कॉमन हो रहा है दोनों में से, तो चलिए ई के पावर एक्स कॉमन कर लिए, तो बच का गया से यहाँ बचा 1 प्लस एक्स, और डी एक्स को तिरछा तिरछी गुना करके इधर ले आया, इधर बच गया डी टी। तो हमको चाहिए डी एक्स, तो डी एक्स बराबर ये सब गुना में है तो इधर भागा में जाएगा, तो डी टी बटा ई के पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। जैसे डी एक्स का मान आता है तो कहाँ चलते हैं, जहाँ आई बराबर माने थे है ना टी बराबर। तो चलिए आई बराबर इंटीग्रेशन ऊपर वाला जैसे था इसी के पावर एक्स 1 प्लस एक्स बटा कॉस स्क्वायर ई के पावर एक्स इंटू एक्स, इसके जहाँ पर मान लिए हैं टी तो इसके जहाँ पर बिठा देंगे टी गुने dx। तो dx का मान अभी लाए हैं जी, देखिए क्या लाए हैं, तो dt बटा ई के पावर x इंटू 1 प्लस एक्स। अब देखिए ई के पावर x कट जाएगा, 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स, तो बचा क्या से देखिए इंटीग्रेशन ऊपर 1 नीचे बच गया कॉस स्क्वायर टी, और इधर बच गया dt। तो यहाँ सूत्र तो बहुत बार लिखवा है कि सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस थीटा, और जब 1 बटा कॉस थीटा रहेगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक थीटा। तो इस सूत्र के आधार पर इसको ऐसे लिख सकते हैं आप कि 1 बटा कॉस क्या बदल जाएगा इस सेक में, तो सेक स्क्वायर है तो स्क्वायर के रूप में सूत्र लगेगा सेक स्क्वायर टी, ये इसका फार्मूला लगा दिए। अब इंटीग्रेशन आप लोग के लिखवाए हैं, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स टी एक्स का क्या होता है जी, तो tan x प्लस सी होता है, यही ना सूत्र है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस सी। तो इसी के आधार पर आप ऐसे लिख सकते हैं इसको कि tan
यहाँ टी है तो टी लिखेंगे, यहाँ एक्स था तो एक्स प्लस सी। और फिर अंत में आप क्या करिए, टी का मान फिर से रख दीजिए जो माने थे पहले से। क्या माने थे से देखिए, टी का मान फिर से बैठावल जाता है। क्या माने हैं, टी का मान देख लीजिए, ई के पावर एक्स इंटू एक्स। ई टी का मान बैठा दिए, प्लस सी तो है। अब मिला लीजिए बुक में कि कौन आपका ऑप्शन सही है। तो आपका बुक का सही ऑप्शन बी है, तो लिख दीजिए इसे कि हेंस द करेक्ट आंसर या ऑप्शन इज बी। यही हो गया फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं। और इस प्रकार से एक्सरसाइज 7.3 ख़त्म हो गया। और आगे एक्सरसाइज 7.4 के लिए जो भी सूत्र है उसको आगे अब लिखवा देंगे अगला वीडियो में।